आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई सितंबर में एग्ज़ाम लेने वाली है और उस सभी के लिए जो फॉर्म है वो अवेलेबल हो गए हैं, रेगुलर के लिए भी प्राइवेट के लिए भी। अब यहाँ बात करने वाले हैं इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए। तो वो इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स जिनके रिजल्ट के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एनसी लिखा है, एनसी इसलिए आया क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करे थे वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया था, वो बच्चों को चांस दिया गया कि वो बच्चे उस सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, इसलिए उनको एक चांस देना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा सोचा है, इसलिए आप सभी को एक चांस दिया है कि आप सभी बच्चे एक बार उस सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप जेईई मेंस, नीट या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे फॉलो कर सकते हैं एआर स्क्वाड चैनल को, जो कि यूट्यूब पे आपको फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पे एक एजुकेटर भी हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे जेईई मेंस, बिटसेट और नीट से रिलेटेड सारे लेक्चर्स और साथ ही साथ चीट कोड्स और कुछ ट्रिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेकआउट करिए। ध्यान रहे, वो बच्चे नहीं दे पाएंगे जिनकी इंप्रूवमेंट एग्जाम में कंपार्टमेंट या फिर अगर आरटी लिखा है, वो बच्चे नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। एग्ज़ाम के बाद जो आपके मार्क्स आए हैं वो आपके फाइनल मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो आपके पहले वाले माने जाएंगे। पर यहाँ बात हो रही है उन बच्चों की जो बच्चे एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे कोविड की वजह से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उसके अंदर एनसी आ गया था। उन बच्चों के लिए एग्ज़ाम के लिए जो है चांस देगा कि वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद एनसी वाले बच्चों का डाउट ये था, जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, कि अगर हम चाहते तो क्या हम एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं, क्या हमारे लिए कंपलसरी कि हमें एग्ज़ाम देना ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो फॉर्म देने का जो कॉलम है वहाँ पे लिखा था कि वॉन्ट्स टू का मतलब है कि आपके पास चॉइस है। पर लेकिन जब मैंने सीबीएसई इस बारे में बात करी तो सीबीएसई की तरफ से मुझे कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि जो एनसी वाले बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देना है। उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको सुनने को मिलेगी, अभी वीडियो के एंड में आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। ध्यान रहे उस बच्चों को कि आपको एग्ज़ाम देना है और आप एग्ज़ाम दें, बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म की कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं भरनी है आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और जब भी एग्ज़ाम होगा सितंबर में होता है, अगर पोस्टपोन भी होता है, क्योंकि अभी कुछ पक्का नहीं है कि एग्ज़ाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पर अभी जैसे सीबीएसई ने कहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम लेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम हो जाए तो आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उसको फीस भी नहीं है। और अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते तो अच्छी बात है, अगर आपके मार्क्स मान लीजिए कम हो जाते हैं तो पहले वाले आपके। तो ये बात करते हैं जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहे 2021 में, तो 2021 के लिए मैंने बात करी तो जो फॉर्म आई इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम 2021 के नहीं है। आपके लिए जो फॉर्म आएंगे वो बाद में आएंगे। इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम 2021 में जो होने वाला है उसके फॉर्म बाद में आने वाले हैं। जब एसेंशियल रिपीट वाले जो बच्चे हैं जो अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनके फॉर्म आएंगे, उनके साथ ही आपका फॉर्म आने वाला है। और साथ ही साथ उन बच्चों का फॉर्म भी आएंगे जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम अगले साल देंगे, यानी कि जिनकी कंपार्टमेंट इस साल आई है और मान लीजिए अगर वो कंपार्टमेंट इस बार क्लियर नहीं कर पाते किसी भी कारण की वजह से, तो उनको फिर से कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो वो बच्चे अगले साल फिर से कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो उनके जो फॉर्म है वो भी अगली बार ही आएंगे। तो वो कब आता है इस बारे में थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वैसे तो हर साल सितंबर में आते हैं, पर इस बार क्या, इस बार एग्ज़ाम ही सितंबर में होने वाला है, तो हो सकता है कि 1 महीना और लेट हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे ही आएंगे आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे को समझ आया, कोई भी आपको डाउट कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको नोटिस होता है इस बात करेंगे। थैंक यू। हेलो। हेलो मैम, मुझे जानना था जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट एग्जाम में एमसी आया है तो उनके लिए एग्जाम देना कंपलसरी है या फिर स्किप कर सकते हैं? एग्जाम देना कंपलसरी है, जैसा नोटिफिकेशन में पढ़ रही हूँ उस हिसाब से तो देना ही होगा उसको। अच्छा मैम। और मैम ठीक है, और चांस दे रहा है। ओके मैम। और मैम जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो 2021 में होने वाला है, जैसे कि हर साल होता है, तो ये उसी के फॉर्म है या फिर उसके फॉर्म बाद में आएंगे? उसके फॉर्म बाद में आएंगे। ओके मैम, थैंक यू।